हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो कैसे आप लोग सभी को नमस्ते। एकदम पूरा फाइन होंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोग का। तो आज मैं लेके आ गया हूँ इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, आज जिसे हम बोलते हैं आईआरसी फिजिक्स। ठीक है। तो आईआरसी फिजिक्स में आखिर क्या पढ़ना है हम लोग को। सब बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या है इसमें, मतलब कि क्या पढ़ सकते हैं इसमें। तो इसमें वैसे पढ़ना तो कुछ वैसा कुछ खास नहीं है। ये जस्ट लाइक जैसा कि आपका पहले क्या होता था ना, जेनरिक सा सब्जेक्ट हुआ करता था ऑनर्स के साथ। अब उसके जगह पे आ गया है आईआरसी, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मेरे को लगा यार ये क्या किसी क्या पुलिस का ब्रांच है क्या, मतलब पुलिस लोगों का ब्रांच है क्या एकदम ऐसा आईआरसी। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें बेसिकली बस एकदम नॉर्मल सा एकदम कोर्स है, हम लोग को पढ़ लेना है। फिजिक्स छोटा सा है और बहुत इजी है। जब मैंने देखा इसका कोर्स तो मैंने देखा कि क्लास 11th एंड 12th का बेसिक बेसिक बहुत सारा डाला हुआ है। ठीक है। तो बस हम आ गए लेके आपके लिए, आपने खोजा तो हमने ले आया। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आखिर क्या है इसमें से। आईआरसी फिजिक्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स में आ जाता है हमारा आईआरसी फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जेनरिक फिजिक्स में यूनिट 1 में, जो हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट किसमें? वन में। हाँ ओ भाई 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 भाई। तो यूनिट 1 में आप देख रहे हो, कलर थोड़ा सा ले लिया जाए, कलर ग्रेडिंग। रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए हम रेड को चुनेंगे बस। ओके, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आता है, देखिए जेनरिक फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट। नीड फॉर मेजरमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बस आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल किसे कहते हैं आपको तो पता ही होगा। ठीक है, फंडामेंटल किसे कहते हैं और डिराइव्ड किसे कहते हैं, तो ये देख लेना है आपको अच्छे से। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल और डिराइव्ड। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, क्या क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वो आपको देख लेना है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली डायमेंशन पूछ रहा है यहाँ पे कि डायमेंशन आखिर क्या क्या पूछ सकता है। किसी का भी डायमेंशन आपको दे सकता है, जैसे कि फोर्स का एम ए होता है तो एम एल टी टू दी पावर -2 बिग ब्रैकेट से क्लोज। तो ये सब आपको दे सकता है। तो डायमेंशन आप कर लेना है आपको। व्हाट इज डायमेंशन आपको पता ही है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी योगदान देते हैं तो जाके डेराइव्ड बन जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, भाई ये तो आपको पता है। जिसके पास डायरेक्शन होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो सिंपल सा बात है स्केलर। जिसके पास डायरेक्शन ना हो, वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तो वो आपको देख लेना ईजी है। ये इसमें उतना खास नहीं है। खास जो है आपका वो है भाई ये सब। देखो ये सब जो मैं सेकंड वाले देख रहे हो, स्केलर वेक्टर, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब इजी है। ये सब खाली बार रीड कर लोगे ना तो हो जाएगा, रीड करने पे हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, ये सब रीड करने पे हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आगे क्या इंपॉर्टेंट, आगे आगे जो नया टॉपिक है आपके लिए, जो आपने कभी इससे पहले देखा नहीं। तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एवरी बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो ये सब तो आपको जानते ही होंगे भाई। न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तीसरा न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फिर इम्पल्स। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम कैन neither be created nor be destroyed but it can only transfer from one body to another body। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन कर लेना है आपको, वही मतलब कि रिकॉलेशन ऑफ गन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन वो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क एनर्जी पावर। पावर वर्ड में कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम, और भाई साहब वर्क एनर्जी थ्योरम दिया है आपको लोग को, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पूछ सकता है, वही प्रूव करना है। W इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी, और क्या बताऊं मैं, डेल काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, जितना हम लोग काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है वो बराबर होता है वर्क डन के, या फिर जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उतना ही हमारे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। तो W इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी बहुत ईजी है, सब क्लास 11 का है यार। फिर मोशन में पार्टिकल रिजिड बॉडी का आपको, अरे ये सब मतलब बोला ना कि सब इंपॉर्टेंट क्या है, एकदम इजी है, इजी इजी कर लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेट ऑफ जनरेशन। कैपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कैपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, बता दिया मैंने, कैपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट है सर। स्टेटमेंट ओनली करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एल्टीट्यूड, डेप्थ और लैटिट्यूड, एक्सप्रेशन ओनली, तीनों का एक्सप्रेशन कर लेना है आपको। इलास्टिसिटी में हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या होता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, एकदम बोले ना थ्योरेटिकल पूरा है। फिर आ जाता है आपका विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, आइडिया ऑफ ड्रॉप बबल कर लेना है आपको, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड प्रेशर इनसाइड द बबल कर लेना है। चलिए हो गया यहाँ तक, थोड़ा सा और देख लिया आगे, और थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा और है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल एक्सपेंशन कर लेना है आपको, ठीक है, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड थर्मल कंडक्टिविटी कर लेना है, ठीक है, रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जरूरत लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, जरूरत लॉ, हीट वर्क इतना नहीं, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ कर लेना है आपको अच्छे से। और आइसोथर्मल एडियाबेटिक कर लेना है, ठीक है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ओके, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से याद रखिएगा। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में जो आता है आपका SHM, ठीक है, SHM आता है लोडेड स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स वाला, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, और डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड कर लेना, बस इतना कर लेना है। फिर नीचे में जो आता है वो है प्रोग्रेसिव वेव रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल तो पता ही होगा यार, ठीक है। अब आता है हॉगेन्स प्रिंसिपल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत जरूरी है, इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, ये कर लेना। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स, जिसका ओमेगा सेम हो, सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्या इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो ना, सोना मत, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्या इंपॉर्टेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सब क्या है, मतलब इजी है यार ये सब, बस पढ़ लेना। गॉस लॉ यहाँ से इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ कर लेना आपको, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, फ्री चार्ज, एकदम क्या बोले, एकदम इजी है। फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मेटेलिक, ओम्स लॉ कर लेना है आपको, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कर लेना है ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ऑफ सेल किसे कहते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेना है, किरचॉफ्स लॉ कर लेना है, वेटस्टोन ब्रिज कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आ जाता है बायोसवार्ड लॉ, सभी से सवार्ट पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बायोसवार होता है, सवार जिसे बोलते हैं घोड़े पे सवार, उसी तरह बोलते हैं सवार, बायोसवार लॉ, ठीक है, सवार लॉ। एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म कर लेना है। पारा डाइफेरो, ये एकदम आने का बहुत चांस होता है, पारा डाइफेरो, व्हाट इज पारा, व्हाट इज डाई एंड व्हाट इज फेरो, पारा डाइफेरो अच्छे से कर लेना है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ जाते हैं तो फ्रेडेज लॉ, ये पूछा जा सकता है, आपको पता है फ्रेडेज लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से रखना है फ्रेडेज लॉ, ओके। इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ भाई साहब, लेंज लॉ कर लेना है, लेंज लॉ। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कर लेना है। ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, ये वेव ट्रांसवर्स नेचर शो करता है, देख लेना आपको। और उसके बाद जो आपका जितना भी वेव है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सभी का यूजेस कर लेना है। और आपका फ्रीक्वेंसी देख लेना है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी किसके किसके बीच लाई करता है। मॉडर्न फिजिक्स में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टाइन, ये तो भाई कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हार्ड। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स कर लेना है, डी ब्रोगली रिलेशन कर लेना है, ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशन कर लेना। फिर नीचे में आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कर लीजिएगा, एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इज ऑर्बिट एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, क्वालिटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो बस आपको इतना, मतलब अरे बोला ना कि एकदम रगड़ के पढ़ लेना, क्लास 11 और क्लास 12 एकदम बहुत इजी टॉपिक है, जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाया हूँ उसे आप अच्छे से कर लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। और यहाँ पे आपका स्कोर करवाएगा आपको अच्छा, तो ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है और एकदम मन से
करते जाना है। तो आई समझ गए आईआरसी का फिजिक्स का, जो भी जिनके पास आईआरसी फिजिक्स है जिनका, यानी कि सपोज दैट समझिए कि केमिस्ट्री ऑनर्स होगा तो उनके साथ ये हो सकता है सब्जेक्ट, जिनका मैथ्स ऑनर्स होगा उनके साथ ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो मतलब कि जिनका भी है वो अच्छे से इसे कर ले, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो मतलब कि अब फिर क्या ही बोले अब, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो अच्छा नीचे में छोटा सा बच ही गया 1 मिनट न्यूक्लियाई कॉम्पोजिशन, साइज ऑफ न्यूक्लियस कर लेना है भाई साहब। तो एकदम लगता है ये एटम एंड न्यूक्लियाई का सारा मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन टूटना जुड़ना, एनर्जी बैंड। अरे भाई ये इससे देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या आ सकता है मैं बता दिया। एनर्जी बैंड इन कंडक्टर कर लेना है, पी टाइप एन टाइप पीएन जंक्शन कर लेना है, और फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, और रेक्टिफायर डायोड डायोड रेक्टिफायर एप्लीकेशन ये कर लेना है। इंट्रिंसिक किसे कहते हैं, एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं, वो कर लेना है। प्योर इम्प्योर, इम्प्योर दो टाइप का, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, ठीक है, पॉजिटिव टाइप नेगेटिव टाइप, पीएन जंक्शन दोनों को मिला देते हैं, कोटिंग कर देते हैं पी के ऊपर एन, तो बन जाता है पीएन जंक्शन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। ये रहा ओवरव्यू जो मैं आपको दे दिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस आपको जाना अच्छे से पढ़ लेना है, और यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो नए हो तो बस वेट करते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइब के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं हम, इधर डालो क्या किसी का, तो यार जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो कृपया करके अभी तक नए हो तो यार सब्सक्राइब ठोको, एकदम दंदना के ठोको 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 ताली ठोको, ठीक है। और अगर आपको फिर नया कुछ चाहिए तो फिर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो पहले टाटा बाय बाय जय हिंद। 1 मिनट और तो कुछ नहीं ना, नहीं ठीक है। तो जब नहीं कुछ बचा हुआ तो फिर अब जैसा होगा फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, इस समय किसी का बस जाके पढ़ना है आपको। क्लास 11 का कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। क्लास 11 क्लास 12 का एकदम रगड़ के है, तो एकदम वो भी इजी टॉपिक है, इजी इजी एकदम इजी इजी इजी, ठीक है। तो आपको अच्छे से कर लेना है। तब तक टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। बाय बाय, देगा हो गया बना लिया।